तो चढ़ती कला अर्थात जिसमें सबका भला है। और चढ़ती कला मतलब जैसे हम कहते हैं ना, समय बहुत अच्छा है, तो जब भी जो भी कुछ होता है उस समय में सब कुछ अच्छा होता है। इसको कहेंगे समय बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ये है हमारी संगम युग की महिमा। तो बाबा ने विशेष बहुत सारी बातें कही है और आज देही अभिमानी की भी स्थिति बताई है। तो नोट करना, किसी को भी पूछ लेंगे। शशिबेन बताना देही अभिमानी, ठीक है। मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सौ का भला। ये चढ़ती कला। अच्छा, प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? मेरा हर ब्राह्मण बच्चा बधाई का पात्र है। कॉन्ग्रेचुलेशंस देते बाबा। बच्चे चढ़ रहे हैं। बच्चों का जन्मदिन भी है। जन्मदिन भी है। और बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विथ ऑनर होते हो। मैं नहीं, बाबा थोड़ी ये सब करता है, न मेहनत करता है, न पुरुषार्थ करता है, और न पास विथ ऑनर होता है। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो ये है, इसलिए बधाई के पात्र हो। तुम जो करते हो, बधाई किसको देते हैं भाई? जो अच्छा किया है, तो हमेशा ही अच्छा रहता है, उसको थोड़ी बधाई मिलते हैं। पहले नहीं किया, अभी किया। कोई जीत पाते तो बधाई देते हैं, है ना। कोई अच्छा दिन होता है, रोज ही अगर बर्थडे हो तो बधाई मिलेगी? तो हम बच्चे ऐसे थे और अभी नहीं है। पहले ऐसे थे और आज ऐसे हैं। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए, वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है। शिवानंद का उन दिनों बहुत फेमस था ना, क्योंकि वो थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडर है, और योगा सेंटर्स भी, इंटरनेशनल योगा वेदांता सेंटर्स के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड में है इनके। और उनका 1663 में था, जुलाई 1663 में शरीर छोड़ा। तो उन बाबा के समय के है ना ये सब। फिजिशियन थे, ब्रिटिश राज में प्रॉपर मेडिसिन किया था, ब्रिटिश को सर्व किया एज अ फिजिशियन। उसके बाद फिर ये सन्यासी बने। तो उनके ढेर सत्संग है भारत में, तो गली गली में सत्संग है, बहुत नाम था ना। आई थिंक सो डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस है, उन्हीं के तो फॉलोअर है वो। डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो बहुत फेमस, उन्हीं के फॉलोअर है। गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती है। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं।
तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, इसीलिए वो आज तक चल रहा है बाबा का ज्ञान। बाबा चले गए, दादी चली गई, मतलब ज्ञान नहीं स्टॉप हुआ, क्योंकि साकार पढ़ाते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल नई बात हुई। अभी तक ऐसा जगह कोई देखा कि जहाँ साकार नहीं पढ़ा रहा हो? कहते हैं भाई डोंगरे महाराज के सत्संग में जा रहे हैं, राम सुखदास जी के सत्संग में जा रहे हैं, यही बोला जाता है ना। श्री राम पढ़ा रहे हैं, ऐसे सत्संग में जा रहे हैं, ऐसे सुना, या श्री कृष्ण पढ़ा रहे हैं, तो वो सत्संग तो कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तो यहाँ तो सुप्रीम बाप है, ये बिल्कुल नई बात है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वो मनुष्य ही है। मनुष्य शिष्य बने हुए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य है, फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। ये जानते हो? पतित बनती है, पतित बनाने के लिए कोई नहीं, किसी को नहीं, लेकिन पावन बनाने के लिए उसको आना पड़ता है। और कितनी बाबा ने क्या क्या बात कही? कल्प कल्प। ये जानते हो कि बाबा पतित पावन है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कल्प कल्प, कल्प कल्प का मीनिंग हर 5,000 साल बाद, 5,000 आएगा साल ही तक। आएगा, मतलब वो पतित पावन बनाएगा, फिर पतित बनेगी। तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल तुम देह अभिमानी हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं, जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देहाभिमानी रहने के आदती है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, यह है उनके ऑर्गन्स। देखो, देही अभिमानी बनो, बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा का फादर पढ़ाने आया हूं, मैं आत्मा का टीचर। तो देही अभिमानी स्थिति, तो ये है। तो बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चुला लेकर पाठ बजाती है, यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया ना। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए, ज्ञान सदगति के लिए है। तो और पहले का कनेक्शन था देवी सूर्यवंशी देवताएं में ज्ञान नहीं है, तो क्या कनेक्शन है, क्या रिजल्ट क्या होगा? ये भी ज्ञान लेके सदगति में चले गए, फिर ज्ञान को भूल गए। सतयुग में दुर्गति कोई होती ही नहीं है,
दुर्गति कोई होती नहीं है तो ज्ञान क्यों जरूरत है? ज्ञान सदगति के लिए है। पर्पस भाई तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, फिर डॉक्टर की जरूरत है? फिर थोड़ी आप हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक हो गया तो सतयुग में दुर्गति कोई होता ही नहीं, वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे उच्च है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर है। देखो ब्राह्मण जन्म सबसे उच्च है। देवताएं क्या करते हैं? प्रारब्ध है। एग्जैक्टली वो तो स्पेंडिंग है ना, ये अर्निंग है। ये चढ़ती कला है, वो उतरती कला है। ये सदगति है, वो तो डाउन जा रहा है। तो देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे उच्च है। ब्राह्मण धर्म देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो अभी आजकल बहुत सोशल वर्कर है। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम हो पूज्य, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव को बनाते हैं। कर आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। ये मंदिरों की स्टाइल भी तब से शुरू हुई। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, कैसे उसकी वैल्यू रखे? तो मंदिर बना के फिर उसकी पूजा करते हैं। फिर होती है देवताओं की पूजा। जिन्होंने बनाया उसकी पूजा फर्स्ट, फिर बाद में जो बने उसकी नेक्स्ट पूजा। बाबा ने समझाया है। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हम आत्माएं ऊपर चढ़ रही है तो इसके कारण पूरा वर्ल्ड भी ठीक हो गया और बाकी आत्माएं भी परमधाम जा सकती है। कनेक्शन है। आत्माएं परमधाम जाए वो फर्स्ट चाहिए, या हम आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बनना ये फर्स्ट चाहिए? क्योंकि संसार को चलना है, तो जो बनने वाले हैं वो जो शो मस्ट गो ऑन, वो तैयार नहीं हुए तो वो राज्य, तो उसके कारण वर्ल्ड नहीं ठीक होगा। और ये दोनों नहीं ठीक होंगे तो फिर सबको ऊपर कैसे ले जाएंगे बाबा? हिसाब किताब कैसे चुकता कराएंगे? तो सब कनेक्टेड है ना। तो इसलिए बाबा कहते तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हो। वैसे भी हम क्या चाहते कि लीडर अच्छा हो, नहीं? प्रधानमंत्री को जब वोट देना होता है, क्यों चाहते कि ऐसा कि जो सिस्टम चेंज करे,
जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज करे। लीडर तो लीडर अच्छा हो जाए, बाकी फिर कुछ प्रॉब्लम होता है। जो मेन लीडर अच्छे हो तो पूरा सिस्टम ऑफिस का है, घर का है, सपोज जहां का भी वो लीडर है, वो तो सब टेकन केयर ऑफ हो जाता है ना। वर्ल्ड को ठीक करने के लिए सिर्फ लीडर्स को ठीक करना होता है। तो ये बाबा ने, इसलिए बाबा हमको ठीक करते हैं। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गोया गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व। फुल नाम बोलो विनोद भाई। इस यज्ञ का नाम है, कई बार लिखाया है, राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी वर्ड रह गया। राजस्व अश्वमेध। अब देखो ये भी एक क्विज में आना चाहिए, कई बार भूल जाते हैं। यज्ञ का नाम तो पता होना चाहिए। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। वेद भी पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते, ये यज्ञ है। यज्ञ मतलब विघन। कहते हैं बाबा हमको ये नंगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं ना, द्रौपदी की रक्षा हुई, तो वो सीन ये सीन से कनेक्टेड है। एक्चुअली वो यादगार है, ये संगम युग का ये सीन जो माताएं पुकारती है प्योरिटी के लिए। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, ये भी है। जो बने थे वही प्रतिज्ञा करेंगे। और फिर फिर कोई पवित्र रह सकते, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है प्योरिटी जिसकी कमजोर है, याद करो मेडिटेशन, पवित्रता के सागर का संग करो। जिसको जो पढ़ने में कमजोर है, हम क्या कहते हैं, वो और ही वो क्या बोलते, फ्लर्ट्स होते हैं ना स्कूल में, उनके साथ वो बैठेगा करेगा, वैसे ही पढ़ाई में कमजोर है तो पहले संग छुड़ाते हैं। तो इसलिए जितना बाबा के संग रहेंगे, आत्मक कॉन्शियसनेस होगा ना, प्योरिटी हमारी पावरफुल होती जाएगी। और दूसरा है पवित्र, जो कमजोर सब्जेक्ट है ना उसका बार बार करो। पवित्रता की बुक्स पढ़ो, पवित्रता की मुरली पढ़ो। पवित्रता के इतने पावरफुल लिटरेचर है, कितने खोद खोद के सर्च के एनालिसिस करके जगदीश भाई ने लिटरेचर बनाया है, इतने काम विकार के ऊपर, वो लिटरेचर पढ़ो। तो जो चीज मुझे पावरफुल करनी वो चीज करो। नहीं तो दुनियावी संग में रहेंगे, फिर वापस हो पुराना वैसे हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद करो। कोई कहे कि सिर्फ याद कर, तो याद से ठीक है, पवित्रता के सागर बाबा है वो एक, बट ये लिटरेचर हमें बहुत हेल्प करते हैं, मुरलियां बहुत हेल्प करती। यही 30 तारीख की मुरली वो पढ़ो, बार बार मुरली पढ़ो, शक्ति आएगी आत्मा में। तो बाबा कहते हैं याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, और तीसरा तो उच्च पद पाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वो देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं,
उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहां मूवी चलती है, अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। पहले तो आत्मा को बिलीव नहीं करते, फिर वेदांत मतलब भक्ति में ये कंसेप्ट कर दिया आत्मा सो परमात्मा। तो फिर तो और ही डिग्रेड कर दिया ना। आत्मा के लिए कहते एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच रहता है, इन आंखों से देख न सके। भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं, परंतु किया ना इस तरह का एक्सपेरिमेंट साइंस में, जब शरीर छोड़ने वाला था उसको रखा शीशे के अंदर और फिर बाद में चीर आया जब वो निकला, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाबा बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय है भगवान का रूप, जो अर्जुन के लिए बताया कि वो तो देख ही नहीं पाया। इतना तेजो में आदि कुछ है नहीं कि वो देख ही न सके। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चा बाप को देख न सके, ऐसे हो सकता है? सहन नहीं करे बच्चा। तो जैसे आत्मा शरीर में आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। तेजोमय फिजिकल नहीं है ना, एनलाइटनमेंट है, मतलब क्लैरिटी है। तेज मीन्स व्हाट? दिखने में कोई तेज वैसा प्रकाश थोड़ी है कि बहुत पावरफुल 1000 सूर्य, लेकिन एक रोशनी इज लाइट, क्लैरिटी। तो भगवान के में ज्ञान जो है ना वो तेजोमय है, वो इतना लाइट है, प्रकाशमान है। कल हमने मुरली सुनी, मुरली रोज सुनते हैं हम, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कपाट खुल गए मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्लियर हो गया। हुआ ना क्लियर? कल हुआ? नहीं हुआ लगता है। कितनी सारी बातें क्लियर हुई, मुझे तो बहुत क्लियर हुआ। तो इसको कहते तेजोमय, फिजिकल नहीं है। अरे बहुत लाइट हो गया। तो बाकी हाँ ठीक है, हम बाबा को जब फील करते हैं सूक्ष्म वतन में, तेज है ये, पर वैसा तेज नहीं है कि वो सहन न कर सके। लाइट ऐसा हो, एक सूर्य ही सहन नहीं कर सकते, 1000 सूर्यों की तरह हो जाए भगवान, तो फिर गया काम, फिर तो कोई देख ही ना सके। और फिर वो किस काम का हुआ? हाँ, कोई देख ही ना सके 1000 सूर्य। मतलब सूर्य की तरह क्लैरिटी है, सूर्य की तरह पावर है। इसलिए सूर्य के साथ कंपेयर करते हैं। सूर्य में कितने कीटाणु नाशक है। सोलार कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आजकल के वर्ल्ड में। सोलार एनर्जी, सोलार से कितनी सारी काम, सोलार से विटामिन डी मतलब क्या? सनलाइट। तो हर चीज सोलार की इंपॉर्टेंस है। तो बाबा कहते हैं पता, अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। भगवान बहुत तेजोमय होता और गुलजार दादी के तन में आता, हम देख ही नहीं पाते, हम क्या भाग जाते वहां से। मुरली कोई सुनता ही नहीं फिर तो। नहीं? कैसे गुलाब भाई? तो कोई कर ही नहीं सकता। अब जैसे क्लियरिटी आती है, क्लैरिटी आती है। महसूसता की शक्ति में सब बताया बाबा ने।
तो ये क्लैरिटी है तेज का। तो यह भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह तो साक्षात्कार की बात है। आत्मा बाबा आता है, प्रवेश करता है, तो आत्मा कोई जाती नहीं है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं। आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए ना। बाप आते इसलिए है कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। कहते भी है 84 जन्म। तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। हर कल्प कल्प आता है तो युगे युगे कह दिया है। नेचुरल है। 5,000 2,500 साल के बाद कल्प को युग कहना बट नेचुरल है। थोड़े दिनों में ही कितना चेंज कर देते हैं। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। हर आत्मा ग्रो कर रही है, सब चढ़ जाते हैं। नेगेटिव कर रहे वो भी चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी पाप का घड़ा भरेगा तो ऊपर जाएंगे। सब चढ़ रहे हैं ना, चढ़ती कला है। मतलब वो भी पाप को हेल्प कर रहा है ना। हाँ, तो पाप भर रहा है ना, तभी तो फिर विनाश होगा। खत्म कर रहे हैं अपने। तो बाबा कहते सब चढ़ जाते, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सत्युग में देखो विलियन आता ही नहीं तो फिल्म एंड होता। हुँ? उसका रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पाप करने वालों का भी अपना रोल है, सबकी चढ़ती कला है। एंड ऑफ द गेम की सब में इम्पोर्टेंस है। तो सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवता वाम मार्ग में जाकर सब विषय सोने लगते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म है नहीं। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापना हो ना। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहां ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते। सूक्ष्म वतन में क्या करेंगे? प्रॉब्लम सारा यहाँ है, कचरा यहाँ है तो ठीक कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ कचरा वहीं ठीक करना होगा। सूक्ष्म वतन में क्या करेंगे? स्वर्ग ऊपर होकर क्या होगा फायदा? एक्चुअली देखा जाए तो स्वर्ग तो नीचे होने से फायदा है ना, ऊपर होने से क्या फायदा है? तो इस संसार को स्वर्ग बनाना है, तो सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे, टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, यह कोई शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं। फादर की फीलिंग, फादर फिजिकल फादर के हो रहे या न होने का नहीं होता है। आत्मा की जो पेरेंट है, फीलिंग आत्मा में है, तो आत्मा की फादर की फीलिंग चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम ऑर्फन है। इसलिए जब कुछ नहीं होता है तो सबके होते कहते कौन मदद करता है मुझे? भगवान अब तो तू ही है। तो वो है। हाँ,
पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ना, तो बाबा इसलिए कहते सब ऑर्फन के बने पड़े हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, फिर कहते सब मिलकर एक कैसे हो, भाई भाई है ना, लड़ते रहते हैं। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। ब्रह्मा बाबा सबसे अधिक गुरु किए हुए है। अब बाप कहते इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूं। सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। सत श्री अकाल, वो गुरु मुख हुई, गुरु वाणी, ये तो ग्रीटिंग वर्ड भी तो है ना। क्या मीनिंग है उसका? सत श्री अकाल। अब ग्रीट कर लिया तो हाँ, तो एक ही है, तो उसके ऊपर फिर मतलब वही फाइनल है ना। हाँ, क्या है? सत सत हम्म हम्म हाँ, तो वो कौन है? परमात्मा है, फाइनल सत्य है। आज सत्य के ऊपर है ना, आज हमारा पुरुषार्थ भी वही है, सत्य। सत्य किसे कहते हैं अब पता चलेगा। सर्व का सतगति, सदगति, सत्य गति, सद सत, ये सब सत्य से कनेक्टेड है। तो सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल है। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते। उन्होंने एक्चुअली सत को मतलब सत्य मीन्स है, इसको सत्य कह दिया। सत्य है, ओनली है की डेफिनेशन सत्य थोड़ी है। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है तो सत्य है, सिर्फ सत्य की वो डेफिनेशन थोड़ी है। सत्य की क्या डेफिनेशन है आज सुनेंगे हम लोग। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझाते अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। हाँ, मतलब वही क्या है, बहुत सारी मीनिंग है। भारतीय विनाशी, ये कोई को पता ही नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, न कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके, बाप समझाते हैं, और वो भी इतने बड़े सागर में। किसने पैदा किया? ऐसे कैसे? जो माँ बाप ने पैदा किया उसको बच्चे सागर में और पीपल पत्ते पर छोड़ दिया। ऐसा कोई है ऐसी माँ? कितना गहरा मीनिंग है इसको। क्या मीनिंग है रेखा बहन, बोलो। तो ये क्यों दिखा? रॉन्ग कुछ भी नहीं है। पीपल के पत्ते पर क्यों बताया? सतयुग में पूरा दुनिया सागर बन जाएगी ना, और जो भारत का जो है वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे पीपल के पत्ते के आकार का। उनका तो जन्म रियल में वैसे होगा, बट ऐसा फील होगा कि वो उस बच्चे का जन्म काम विकार से नहीं होगा। जब सतयुग में तो काम विकार से जन्म नहीं होगा। सागर में पीपल के पत्ते पर बोला ना, तो सागर मतलब जब विनाश होगा तो सब जलमय सृष्टि हो जाएगी, चारों तरफ जलमय। और उसमें फिर पीपल का पत्ता, पीपल ये सेक्रेड है, और एक्चुअली ये भारत का जो नक्शा बन जाएगा वो पीपल के पत्ते की तरह बन जाएगा। तो भारत में
महाविनाश के बाद जो प्रलय हो जाएगी, मतलब पूरा जलमय सृष्टि होगी, तो भारत में श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस योग बल का पहला बच्चा है उसका जन्म होता है। भारत इस पीपल का पत्ता का प्रतीक। हाँ हाँ, करार विंदे न पदार विंदे मुखार विंदे, बहुत बोला है, बहुत इसका गायन है। सेक्रेड माना जाता है। तो बाबा कहते हैं लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे। क्लियर हुआ सबको? नए नए को पदम भाई क्लियर हुआ? फिर आगे पूछेंगे तो फिर दूसरा आंसर नहीं देना। रेखा बहन, आधा आधा नहीं कि पीपल का पत्ता मतलब योग बल का बच्चा, राइट है, लेकिन वन एस्पेक्ट है उसका, फुल एस्पेक्ट बताना। तो पढ़ाई तो बहुत रहते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते, बाप समझाते अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी, भारतीय अविनाशी है, ये कोई को पता ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे, बड़े आराम से, योग बल से गर्भ महल होगा। वहां गर्भ महल कहा जाता है, भोग बल से जन्म नहीं। सिस्टम ही फुल चेंज है। सिस्टम चेंज है तो देखो शरीर की आकृति भी तो वैसी बनेगी। कितना बड़ा एक शिफ्ट भगवान कर रहा है, इतना बड़ा चैलेंज कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सके। सतयुग में है गर्भ महल, यहाँ है गर्भ जेल। आत्मा को अब देखो, था ना उस दिन सुना ना सतयुग वाले में, आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है दोनों को। यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तो मास्टर सागर हो। कल मास्टर सागर किस पर बोला? हम बच्चों को जो स्नेह में समाये रहे, बाबा ने कहा डुबकी नहीं लगाना है, स्नेह में समा के रहना और फिर सबको सुख देना है। क्या हो जो गया? दूसरों के व्यक्त भाव और हाँ, फीलिंग्स को भी समा लेते हैं। कल का सोमान क्या था? संकल्प में भी किसी की कही हुई बातों को कि में जो मास्टर कमजोरी सागर तो सोमान था। उसको अंश सम्मान मात्र भी नहीं। हाँ, डिस्टर्ब ना करे खुद को। किसी समाने की शक्ति के ऊपर था ना, हाँ, उसमें मास्टर सागर का स्वामी आंशिक भी नहीं रहे, डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं हो खुद को। अशुभ भावना, 3 बातें थी। अकल्याणकारी बोल भी कल्याण में बदल। तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं हो नदियां, और ये गोप है ज्ञान मान सरोवर, ये ज्ञान नदियां है। तुम हो सरोवर, प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था सतयुग में, अभी पतित है। बाप कहते ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा है, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया की तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्रा, अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते कोई भी देहधारी को याद न करो, न याद करो, न प्रभाव में आओ, न लगाव में आओ। एक बार दादी जानकी बाबा को फर्स्ट कोर्स कराया, फर्स्ट बच्चा था, भाई को लेके गई बाबा के पास कि बाबा ये बहुत अच्छा ज्ञान समझता है, बाबा ये सत्युग की आत्मा है, इसको बहुत अच्छा बाबा का तीर लगा है। फिर बाबा ने, साकार बाबा ने कहा तीर उसको लगा या आपको? बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद न करो।
बच्चे शिव जयंती की कितनी तारीफ भेजते हैं। दादी की हर बात में फिर बोलती दादी कि वो दिन और आज दिन, हर बात में दादी एक बार बाबा को कहना पड़ा। जानकी दादी, जानकी दादी। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारीफ भेजते, बाप कहते ततत्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं। शिव जयंती की तारीफ, हैप्पी बर्थडे बाबा भेजते हैं ना हम लोग। वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। शुरू में और क्या था, 3 चीज थी दे बधाइयों के लिए, इसमें सना था स्टार्टिंग में। रावण की जंजीरों से छूटते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। मनुष्य से देवता। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया, नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट, पास विथ ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा है, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना आए। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। वरदान है, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव, जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे स्वरूप में शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। ये हमारा लास्ट वाला स्टेज, विश्व कल्याणकारी की स्टेज की डेफिनेशन। एक तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना और आत्माओं का आह्वान करना और दूर रहने वाली आत्माओं को मैसेज देना, ये है विश्व कल्याण। तो मैं कर्मातीत स्टेज के समीप रहने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व अकर्मातीत स्टेज के नियरनेस की स्टेज। वैसे ये वाली करनी है, आवाज से परे शांत स्वरूप की। हाँ, आवाज से परे कर्मातीत में आ गया ना, ये अगर कर्मातीत का रखे तो भी अच्छा। 3 बातें है उसमें, विश्व कल्याणकारी हूँ तो इसमें 3 बातें हैं, अतीन्द्रिय सुख, आत्माओं का आह्वान और दूसरे आत्माओं को मैसेज देना।
को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो। कभी कभी संगठन पावरफुल तब नहीं बनता है जब उसकी गलतियों को देखते हैं। 3 बातें हैं, विश्वास, सम्मान और नहीं, वो तो आ गया ना, विश्वास। हाँ, विशेषता को रख, स्मृति में रखना, विश्वास और सम्मान, ये 3 बातें संगठन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशलिटीज को देखना, विशेषता को देखना। अच्छा, अव्यक्त इशारा है, कल नहीं पढ़ा था ना। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई का संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। भाई भाई का शुभ भावना का फल जरूर होता है, कभी भी शुभ भावना छोड़ो नहीं है। हाँ, और विशेषकर हम लोग इसमें भी था ना, पिछले संडे के पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बोला था, शुभ भावना का फल जरूर होता है। और शुभ भावना का फल मतलब कल जो हमने देखा था, तो पुरुषार्थ से थको नहीं, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन का संबंध। ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म हो। ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर, मास्टर प्रेम का सागर, इसी नेचर को धारण करो। ये है तो आज का देही अभिमानी की कितनी पॉइंट है? हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ। इसमें बाबा ने तो कहा कि आधा कल्प आप देह अभिमान में रहे, अब इस जन्म में देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी देह में आत्मा परमात्मा को समझाते हैं, आत्म अभिमानी अभी कोई नहीं है, आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ब्राह्मण ही बनते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, आत्मा भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है और इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा कहती है मैं फलाना हूँ। फिर बाबा ने आत्मा के लिए कहा है कि आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य मात्र जानते ही नहीं, आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। शिव बाबा ने आत्माओं को ज्ञान दिया है कि निर्विकारी बनो, और कहा है आत्मा के लिए समझाया है कि आत्मा एक चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच में रहती है और उसको हम दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। बाबा भी शरीर में प्रवेश होकर आत्माओं को यहाँ ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग में आत्मा को पहले ही साक्षात्कार होता है कि ये तन छोड़ मुझे दूसरा तन लेना है। वहां हम आत्माएं आत्माभिमानी होकर रहती हैं और ये सदैव याद रहता है कि हम आत्मा हैं। और बाबा ने मेन कहा मन मना भव मध्याजी भव, कोई भी देहधारी को अब हमें याद नहीं करना है। हाँ जी, ऐसे मुरली से फाइंड आउट करना होता है, एक्यूरेट मुरली के वर्ड्स। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। चलो बहुत अच्छा, आज का करते हैं। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। कल तक हमने शक्ति स्वरूप देखा, अब मैं सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा सत्य स्वरूप